नमस्कार। ये बोर्ड हमने फाइनली तैयार कर लिया है और काफी टाइम लग गया है इसमें। और इस बोर्ड के बारे में अभी जानकारी देता हूँ मैं आपको, क्या क्या सुविधाएं इसमें मिल जाती है। कुल मिला के मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरह का बोर्ड लगा लेते हैं तो आपको तरह तरह की पावर सप्लाई इसी में से मिल जाएंगी। दो ट्रांसफार्मर आपको जोड़ने पड़ सकते हैं, नहीं तो आप ट्रांसफार्मर अगर आपका 012 का मेरे पास इसमें था नहीं तो इसलिए मैंने ये वाला यूज कर लिया दूसरा ट्रांसफार्मर। और 012 भी एक में होता है, एक ही ट्रांसफार्मर को आप इसमें जोड़ के अलग अलग तरह की पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले यह बोर्ड को अगर आप बनाना चाहें तो PDF फाइल भी मिल जाएगी आपको। और ये AC वोल्टेज आ रही है इसमें 012 की, और इसमें 24024 इस वाले वायर में आएंगी जो कि AC है। और मीटर से मैं आपको चेक करवा दूंगा। ये फिल्टर कैपेसिटर है जो कि 10 कैपेसिटर की पावर सप्लाई है। बोर्ड भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये 100 वोल्ट के हैं चारों। 80 वोल्ट के कैपेसिटर ये लगे हुए हैं ये। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं एम्पलीफायर में, जो भी बोर्ड हमारे लगते हैं उसमें किसी में AC वोल्टेज चाहिए होती है, किसी में DC चाहिए होती है, तो उसका भी ऑप्शन मैंने इसमें बना रखा है सब। 012 के AC भी आपको इसमें मिल जाते हैं, AC कनेक्टर। और 12012 के भी AC कनेक्टर मिल जाते हैं और DC कनेक्टर भी मिल जाते हैं इसी में। और ऐसे ही 012 के DC भी मिल जाएंगे और 0.5 वोल्ट की सप्लाई भी आपको मिल जाएगी जो कि ब्लूटूथ कार्ड को चलाने के लिए है। सप्लाई आपको इसमें मिल जाती है 5-6 तरह की। काफ़ी मेहनत लग रही है इसमें और काफ़ी समय भी लग गया है, थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है क्योंकि हमारे बड़े कैपेसिटर जो हैं काफ़ी महंगे आते हैं, 200-300 से ऊपर का बैठ जाता है। तो आप अपने हिसाब से अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें कैपेसिटर लगा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जितना मैंने लगा रखा उतना ही आप भी लगाएं। तो जिस तरह का आपका बोर्ड है, यदि आपका बोर्ड 400 वाट के लिए है तो आप उसमें 40-040 तक की पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। 40 वाले में आप 63 वोल्ट तक के कैपेसिटर लगाएंगे तो 3300 UF या 4500 UF 63 वोल्ट, तो वो अच्छे से काम कर लेगा। और 10 लगाने की जरूरत नहीं है, 8 भी लगा सकते हैं। और वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं कैपेसिटरों को। मैंने 10, मेरे पास 2 बोर्ड हैं, हैवी बोर्ड है तो मैंने 10 कैपेसिटर लगा रखे हैं। 10 कैपेसिटर की पावर सप्लाई को बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप खुद से बनाना चाहेंगे या PDF फाइल लेना चाहेंगे तो मिल तो जाएगी, लेकिन आप जब बनाएंगे तो सावधानी बरतें क्योंकि कैपेसिटर ये हैवी टाइप के हैं तो उसमें चार्जिंग रहती है काफ़ी, तो शॉक लग सकता है आपको। उनको डिस्चार्ज करके ही आप और वैसे ही हाथ न लगाएं। यहाँ पर AC वोल्टेज भी है, 12012 के ये कनेक्टर हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 12012 AC। ये वाले दोनों कनेक्टर ये हमारे 12012 DC के लिए 2 ही कनेक्टर दे रखे हैं क्योंकि ज़्यादातर अब AC वोल्टेज वाले आ रहे हैं, सब रेक्टिफायर बना हुआ आ रहा है। मेरा इनको बनाने का पर्पज़ यही था कि जो प्रीएम्प बोर्ड है उनमें मेरे को DC वोल्टेज भी कई बार ऐसे प्रीएम्प भी मिल जाते हैं जिनमें DC वोल्टेज देनी होती है। और इधर ये AC वोल्टेज के लिए है चारों कनेक्टर, और ये DC के लिए है 12 के, और ये AC हो गया। और ये दोनों 5 वोल्ट के लिए हो गए जो कि हमारे ब्लूटूथ कार्ड को चलाने के लिए हैं। एक ही बहुत है लेकिन मैंने 2 दे रखे हैं ऑप्शन के लिए। और वोल्टेज में आपको सबको चेक करवाऊंगा अभी। तरह तरह के बोर्ड लगाने से बढ़िया है एक बोर्ड लगा ले तो आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, हमिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ये जो कनेक्टर हैं ये DC के हैं आउटपुट के लिए, यानी कि इसमें हमने 24 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रखी है तो इसमें हमें देखेंगे अभी कितनी वोल्टेज मिलती है आउटपुट में। तो ये माइनस के हो गए दोनों, और ये दोनों ग्राउंड के हो जाते हैं बीच में, और जो ये लास्ट वाले हैं वो प्लस के हो जाते हैं। तो जैसा आप यहाँ वोल्टेज देंगे AC में, रेक्टिफायर भी हमने अच्छी क्वालिटी के लगा रखे हैं, और ये वाला रेक्टिफायर भी अच्छी क्वालिटी का है। ये हमने यहाँ पर 012 की सप्लाई दे रखी है, इसके लिए ये डायोड छोटे ही लगा रखे हैं हमने क्योंकि 012 के लिए उतना बड़ा रेक्टिफायर मैंने नहीं लगाया। ये 5 वोल्ट के लिए है फिल्टर, मतलब ब्लूटूथ कार्ड आप जब चलाएंगे तो वो बंद होने के चांसेस नहीं रहेंगे उसके, क्योंकि उसको बराबर वोल्टेज मिलती रहेगी। ये दोनों कैपेसिटर हैं हमारे 012 को फिल्टर करने के लिए। इधर ये वाले जो कैपेसिटर हैं ये हमारे 012 को फिल्टर कर रहे हैं। अब मैं आपको इनकी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले AC वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, उसको प्लस माइनस नहीं होता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 वोल्ट दिखा रहा है एक तरफ, और अभी पलट के लगाते हैं दूसरी तरफ को। 25 वोल्ट इधर भी है, सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया। अभी ये 012 की है जो AC वोल्टेज आ रही है यहाँ पे, AC वोल्टेज हमें यहाँ पे देनी है। तो आप वायरिंग को आप वीडियो का आराम से देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कनेक्शन करने हैं आपको। AC DC का भी पता भी लग जाएगा और लिखा हुआ भी है बोर्ड पर।
जो आपको डिजाइन मिलेगा उस पर अगर आप ऊपर से मार्किंग करेंगे तो मिल जाएगा। AC वोल्टेज वहाँ पे कनेक्टर वो लगा हुआ है इंसुलेटर, तो पिन लगने रही है, तो यहीं से चेक कर लेते हैं। वही लाइन यहाँ पे भी है। तो ये आप देख रहे हैं 0-12 का 13 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ यहाँ पे भी 13 वोल्ट आ रहा है, तो 12-0-12 के ये हैं। और अभी हम 0-12 को यहाँ पे कनेक्टर लगा रखा है हमने, जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है। 12 वोल्ट ये है। तो ये हमने आपको चेक करवा दी AC वोल्टेज, और अभी DC रेंज पे है। अभी यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज अब 17 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि फिल्टर कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद बढ़ जाती है वोल्टेज। जब आप इसमें लोड पे लगाएंगे तो ये फिक्स में आ जाएगा अपने बराबर, 12-0-12 ही दिखाएगा, शो करेगा फिर, क्योंकि अभी विदाउट लोड के है। और कैपेसिटर का चार्जिंग भी वो दिखाता है, 17 वोल्ट दोनों तरफ है। ये 12-0-12 का काम करेगा। अभी 0-12 को हम आपको दिखाते हैं। ये हो गए AC के कनेक्टर, और ये हो जाते हैं हमारे DC के 0-12 के। ये फिल्टर होके हमें 11 वोल्ट अभी शो कर रहा है। इसमें हमने ज़्यादा बड़े फिल्टर नहीं लगा रखे हैं। तो ये हमारे चेक हो गए हैं। इस वाले कनेक्टर को भी दिखा देता हूँ। तो ये भी 11-84-12 वोल्ट के करीब ही है, और 1-2 वोल्ट ऊपर नीचे से कोई इतना फर्क नहीं है। और कैपेसिटर आप वहाँ पे बढ़ा देते हैं माइक्रोफैरड, तो वो ज़्यादा भी हो सकता है कैपेसिटर के हिसाब से हो, लेकिन लोड पे वो अपने ही उस पर वोल्टेज पे आ जाता है। ये देखिए 4,994 यानी 5 वोल्ट फिक्स के करीब है। ये आगे पीछे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जीनर ऐड करा हुआ है। क्योंकि ब्लूटूथ कार्ड में अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, बंद हो जाएगा कार्ड, लेकिन ऊपर होगा तो ब्लूटूथ कार्ड हमारा खराब हो जाता है। तो इसीलिए उसको फिक्स वोल्ट बनाना होता है। और दोनों कनेक्टर अब जो मैन वाला है उसको भी आपको चेक करवाएंगे। तो बीच में हमारा ग्राउंड के हैं दोनों कनेक्टर। ये दो कनेक्टर दे रखे हैं, यानी कि 2 बोर्डों को आप अलग अलग कनेक्टर से चला सकते हैं ऐसे। ये देखिए ये माइनस हो गया ग्राउंड, और माइनस 35 वोल्ट आ रहा है, जबकि हमने इसको 24 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है। 10 वोल्ट बढ़ गए हैं कैपेसिटर चार्ज के बाद। और इधर हो गया प्लस का 35 वोल्ट। तो बोर्ड हमारा प्रॉपर वर्किंग में है, और किसी भी तरह की कोई ऐसी समस्या नहीं आई है इसमें। काफ़ी टाइम भी लग गया है, आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से, जो पुराने व्यूअर्स हैं हमारे, ये वीडियो नहीं आ पा रही है। तो इन्हीं चीज़ों में हम काम करते रहते हैं कि कुछ ऐसा नया बनाया जाए जो इजी कर दे किसी भी काम को। काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6 कैपेसिटर में ही काफ़ी बड़ा हो जाता है। हमने एक ही कैपेसिटर उधर को बढ़ा रखा, बाकी थोड़ी सी चौड़ाई कर रखी है, और कम से कम करने की कोशिश करी हुई है। और माइक्रोफैरड मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2200 UF 100 वोल्ट के वो चारों कैपेसिटर लगे हुए हैं, और जो इधर वाला है वो 80 वोल्ट में है, 3300 UF भी आपको दिख रहा होगा। तो और बाकी इसमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई बना रखी है 0-12 और 5 वोल्ट के लिए भी। क्लोज लुक दिखाते हैं इसका। तो पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए आप, ये मेरे चैनल की नाम है यहाँ पर, और ये लोगो है। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक भी करना है, तभी आगे को नई नई चीज़ें हम बनाने का हमें मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह से मैंने आपको क्लोज भी दिखा दिया है सब। इसमें अब मैंने सारी मार्किंग भी करी हुई है, और हैंडमेड PCB है, ये हाथ से बना रखी है। और एक चीज़ ये है, जो ये कनेक्टर हैं बड़े वाले, जो चौड़े वाले स्पैट कनेक्टर लगा रखे हैं, उनकी जगह पर आप वायर भी यूज कर सकते हैं। इतनी जल्दी आसानी से मिलते नहीं है, मैंने काफ़ी सर्च करा है लेकिन मिल नहीं पाए मेरे को। बाकी इनकी जगह पे आप होल करके भी बना सकते हैं, वायर जोड़ सकते हैं सीधे। और दो कनेक्टर एक ही उस पर अटैच हैं, जो कि हमारे अलग अलग बोर्ड को चलाने के लिए पावर सप्लाई एक ही जगह से चली जाएगी, तो वायरिंग करने में काफ़ी आसानी रहती है। आगे के लिए अगर कोई प्रॉब्लम अगर कहीं पे आपको लग रही है कि ये भी चीज़ इसमें होनी चाहिए थी ऐड, उसके लिए आप कमेंट करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को भी इसमें ऐड करा जाए। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती होंगी कि आपको भी प्रॉब्लम आती होगी कहीं पे, तो आप बताएं कि इसमें और भी कोई चीज़ ऐड हो सकती है, तो उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो भी आपकी वो प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाए। इसमें हो सकता है किसी और को भी ऐसी दिक्कत आती होगी, किसी और तरह की भी वोल्टेज की। वैसे एम्पलीफायर के लिए इन 2-3 वोल्टेजों की ज़रूरत हो रहती है ज़्यादातर रिक्वायरमेंट, तो मैंने वही डिज़ाइन करे हुए हैं। बाकी आप अपने सुझाव से बताना कि और क्या चीज़ इसमें हो सकता है। रेजिस्टेंस एक लगा सकते थे हम, जो कि हैवी वाटेज में रहेगा, और कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। और बाकी एक LED भी देखेंगे इसमें ऐड करने के लिए, ताकि हमें पता लग जाए कि इसमें पावर आ गई है या नहीं। अभी फिलहाल मैंने सैंपल के तौर पर बनाया है, अपने लिए ही यूज करूंगा मैं इसको। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।